हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे पंच केदार के बारे में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं केदारनाथ जी को, लेकिन पंच केदार को बहुत कम लोग जानते हैं। उत्तराखंड राज्य में विभिन्न हिंदू देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर हैं। ऐसे 5 प्रतिष्ठित मंदिर हैं जहां भगवान शिव की पूजा की जाती है और ये सभी राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में हैं। केदारनाथ, मनमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। केदारनाथ तो इसलिए फेमस है कि बहुत सारे लोग वहाँ जाते ही हैं, लेकिन जो पंच केदार हैं, पांचों केदार, उन पर लोग बहुत कम जाते हैं। अब केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में। आधार जो शिविर है उसका गौरी कुंड से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है और ये 32 किलोमीटर है वहाँ से। इसके बाद दूसरा आता है तुंगनाथ मंदिर, जो कि रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में, वहीं से स्टार्ट होता है और ये चोपटा से शुरू होती है 7 किलोमीटर ऊपर। फिर रुद्रनाथ मंदिर आता है जो कि चमोली उत्तराखंड से, और सागर जो है वह विलेज है 36 किलोमीटर ऊपर है। मध्य महेश्वर गौंधर गांव से है उत्तराखंड के, वहाँ से, और रांसी जो है वहाँ से स्टार्ट होता है 38 किलोमीटर। कल्पेश्वर मंदिर चमोली जो है वहाँ पर जगह है, और ऊर्गम गांव है जिसे हम हेलंग गांव भी कहते हैं, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो पंच केदार का क्या इतिहास है? पंच केदार मंदिर के निर्माण के बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से एक सबसे ज़्यादा जो फेमस है, प्रसिद्ध है, आज वो कथा मैं आपको सुनाऊंगी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों को युद्ध में अपने खून संबंधियों, मतलब रक्त संबंधी और गुरुओं की हत्या का पाप लगा। वे भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से मिलने का निर्देश दिया, क्योंकि वे ही एकमात्र देवता हैं जो उन्हें इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए वे भगवान शिव की खोज में काशी गए, लेकिन युद्ध में हुए भारी रक्तपात के कारण पांडव उनसे बहुत क्रोधित हुए और काशी छोड़कर वर्तमान उत्तराखंड में गुप्त काशी नामक स्थान पर रहने लगे। लेकिन पांडव उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। वे हिमालय की गोद में स्थित केदार नामक एक गांव में पहुंच गए। पांडव उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, इसलिए वे भी केदार गांव गए। भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और उसे पास में चर रहे अन्य मवेशियों के साथ मिला दिया ताकि उनका वेश बदल जाए। लेकिन पांडवों में से एक भीम ने उसे पहचान लिया और उसके कुबड़ से पकड़ लिया, लेकिन वह धरती में समा गया। पांडवों ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे क्षमा याचना की। भगवान शिव उनकी प्रार्थना और उनके अपराध बोध से प्रसन्न हुए और अपने मूल रूप में प्रकट हुए। बैल के शरीर के अंग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जो अब उत्तराखंड में है। पांडवों ने इन 5 स्थानों के आसपास मंदिर बनवाए। इन 5 स्थानों को सामूहिक रूप से पंच केदार कहा जाता है। पंच केदार यात्रा भारत की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है। हरिद्वार से शुरू होकर 13 दिनों में कुल 114 किलोमीटर की ट्रैकिंग दूरी तय की जा सकती है। सभी मंदिरों की ट्रैकिंग में अपनी चुनौतियां और जो लंबाई है, एक बार में पंच केदार के सभी मंदिरों को कवर करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो आपकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करेगा। इससे जुड़ी कठिनाइयाँ चाहे जो भी हो, एक प्रसिद्ध कहावत है ना कि सबसे सुंदर दृश्य सबसे कठिन चढ़ाई के बाद आता है। बहुत से लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को। तो यह बेहद फ़ायदेमंद और संतोषजनक है। आप ऊंचे पहाड़ों, हरे भरे जंगलों, गहरी घाटियों और खूबसूरत नदियों से गुजरेंगे। ये सभी मंदिर बेहद खूबसूरत हैं और एक बार में पंच केदार यात्रा पूरी करने का हिंदू संस्कृति में एक विशेष स्थान है। और आप एक बार ज़रूर जाइएगा, और जब यहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। कल्पेश्वर मंदिर को छोड़कर पंच केदार के सभी मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुले रहते हैं। आमतौर पर यह मई के महीने में खुलता है और अक्टूबर में बंद हो जाता है। पंच केदार जाने के लिए सबसे अच्छे महीने अक्सर मई, जून, सितंबर और अक्टूबर होते हैं। बर्फ़ की चादर के कारण पंच केदार पूरे सर्दियों में बंद रहता है।
केदारनाथ से भगवान शिव की मूर्ति को ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है, जहाँ शेष 6 महीनों तक इनकी पूजा की जाती है। मक्कू मठ में वे तुंगनाथ की प्रतिनिधि मूर्ति को पूजा करते हैं। गोपेश्वर में प्रतीकात्मक रुद्रनाथ चित्र लाया जाता है, जबकि ऊखी मठ में मध्यमहेश्वर मूर्ति की पूजा की जाती है। एकमात्र स्थान जो पूरे वर्ष खुला रहता है वह है कल्पेश्वर। पंच केदार तीर्थ यात्रा में आमतौर पर 14 दिन लगते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप यह यात्रा जो है ज़रूर करें और आई होप आपकी ये यात्रा जो है वो बहुत शुभ रहेगी। तो मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी पंच केदार के बारे में। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।